और डॉक्टर साहब ने जिस जगह पे लफ्ज बोले हैं उसमें खताए इज्तिहादी का जिक्र नहीं है, वहां खताए मासियत का जिक्र है। और डॉक्टर साहब के बयान से सैयदा पाक ने खताए मासियत का सिर्फ इम्कान नहीं बल्कि वकूअ लाजिम आ रहा है, जो कि यह बयान यकीनन काबिल गिरफ्त है और डॉक्टर साहब को अपने इन अल्फाज से रुजू करना चाहिए था। मकामे सैयदा ज़हरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा, उसके लिहाज से हम हर वक्त इस मजहब पर हैं, बेखता बेगुना सैयदा ज़हरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा। यहां तक के जवाब देते वक्त जो तीसरा मरहला है, जो लफ्ज इम्कान खता और उस पर फिर आगे उसकी तशरीह के बोले गए, आज इस गुफ्तगू में मैं उन लफ्जों की जगह और लफ्ज दे रहा हूं, यानी लफ्ज इम्कान खता या फिर उसकी आगे तशरीह, इसकी भी यह भी ना बोले जाएं और जवाब भी दिया जाए कि जिस वक्त रवाफिज ये कहेंगे कि सैयदा तय्यबा ताहिरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा मासूमा हैं, नाजायज काम का इर्तिकाब नहीं कर सकती थी, खता का इम्कान ही नहीं था, खता इज्तिहादी भी नहीं कर सकती थी, तो हम जवाब में लफ्ज खता, वो मखसूस इज्तिहादी खता, वो जो कि ऐब नहीं, वो जो कि गुनाह नहीं, वो जो कि एक अजर सवाब है, लेकिन चूंकि कुछ अवाम को इसमें गुमराह किया जा रहा है, अवाम तो क्या खवास को भी, तो मैं कहता हूं जवाब देते वक्त जहां सैयदना पीर मेहर अली शाह साहब रहमतुल्लाह अलैह ने इम्कान खता लिखा और फिर उसकी आगे तशरीह की गई, मैं आज की गुफ्तगू में यह ऐलान कर रहा हूं कि हम अब जवाब में अवाम के एतकाद के तहफ़्फ़ुज़ के लिए ना इम्कान खता बोलेंगे ना उसकी तशरीह बोलेंगे, बल्कि जब वो कहेंगे रवाफिज के मखदूमा कायनात सैयदा कायनात रज़ियल्लाहु ताला अन्हा मासूमा है और अबू बकर सिद्दीक जो है उन्होंने फदक ना दे के माज़ल्लाह जुल्म किया, तो हम जवाब में लफ्ज खता लाए बगैर कहेंगे कि सैयदा मासूमा नहीं है और अबू बकर सिद्दीक जालिम नहीं है। यानी इम्कान खता या उसकी तशरीह की जगह यह जुमला कि सैयदा तय्यबा ताहिरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा फातिमातुज़ ज़हरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा करोड़ शानों की मालिक हैं मगर मासूमा नहीं है कि उनके मुतालबा पर जब ना दिया गया फदक तो सिद्दीक़ अकबर जालिम बन जाए, नहीं, सैयदा तय्यबा ताहिरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा मासूमा नहीं है और हज़रत अबू बकर सिद्दीक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु आपके पैकर में जुल्म के करोड़वें हिस्से का करोड़वां हिस्सा भी नहीं है और फदक के मामला में आपका फैसला वो कुरानी फैसला है, ईमानी फैसला है, जिस पर सारी आल ने पहरा दिया है और सारे असहाब ने पहरा दिया है। तो यह है कि वो जो लफ्ज मशरूत तरीके से महमूद माने में मखसूस वक्त के लिए जवाब देते वक्त बोला गया, लिखा पीर सैयदना मेहर अली शाह साहब रहमतुल्लाह अलैह ने, हमने उस लफ्ज की जगह अब और लफ्ज लिख के अवाम को कोई मुगालता ना दे, ये नारा लगा दिया बेखता बेगुना सैयदा ज़हरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा। अल्लाह ताला सबको समझने की तौफीक अता फरमाए। सूरत हाल में कितनी खयानत है कि मुतलकन कोई कहे कि जलाली साहब तो सईदा पाक की तरफ खता की निस्बत कर रहे हैं, कोई फिर आगे मजीद बेहया हो तो कहे खताकार कह रहे हैं। तो मैं बोल रहा हूं और इदारों को कह रहा हूं कि जितने लोगों ने ये लिखकर दरखास्तें दी हैं जहां जहां, उन सब पर FIR काटो कि उन कमीनों ने अपनी तरफ से लिखकर ये दावा कर दिया, हमारे तरफ से तो निस्बते खता उमूमी हालात में जिक्र बागे फदक में जायज ही नहीं, ना हम करते हैं। हम तो उस जवाब के वक्त निस्बत
की इम्कान खता और उसकी तशरीह की सूरत में कि जब खता की निस्बत ना करके हज़रत सिद्दीक़ अकबर को जालिम कहा जा रहा था। इमाम ने फरमाया हम आले मोहम्मद का ये मजाज है, जो चीज हमसे जुल्मन छीन ली जाए हम उस पर दोबारा इख्तियार इसलिए नहीं करते कि कहीं जालिम की सजा में कमी ना आ जाए। अगर हम वापस कर देते तो लानत रुक जाती। हम उस पर दोबारा इख्तियार इसलिए नहीं करते कहीं जालिम की सजा में कमी ना आ जाए। अब हज़रत सिद्दीक़ अकबर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु को जालिम कहना कबूल कर लेना यह चाहिए था कि जवाब कोई ना दे, जालिम कोई कहता है तो कहता रहे, जवाब कोई ना दे, क्योंकि जवाब देने के लिए पहले यह कहना पड़ना है। तो यह मकाम था कि जो कहना पड़ रहा है मजबूरन, वो तो शरीयत में खता इज्तिहादी है लहजा भर, और वो कोई जुर्म नहीं, वो गलती नहीं, वो गुनाह नहीं, वो खता है जिस पर के अजर है और सवाब है, जिसको खता इज्तिहादी कहा जाता है। और वो अहले सुन्नत के नजदीक जो गैर मासूम हैं उनके लिहाज, उस निस्बत के लिहाज में कोई गुनाह हरज है ही नहीं। बात फिर ताजदार गोला फरमाते अगर वह मुक्तसाए बशरियत उनसे कोई खता सरजद हो भी जाए तो अफ़्व ततहीर इलाही में दाखिल होगी। मौलवी साहब गौर करो, अफ़्व ततहीर इलाही में खता जो दाखिल होती है वो तो खताए मासियत होती है, और जो इज्तिहादी है उसमें अफ़्व नहीं होता, उसमें तो अजर होता है, उस पे अजर होता है। आपको समझ ही नहीं आई? ये ततहीर इलाही में खता जो दाखिल होती है वो तो खताए मासियत होती है, और जो इज्तिहादी है उसमें अफ़्व नहीं होता, उसमें तो अजर होता है, उस पे अजर होता है। आपको समझ ही नहीं आई? और जो इज्तिहादी है उसमें अफ़्व नहीं होता, उसमें तो अजर होता है, उस पे अजर होता है। आपको समझ ही नहीं आई? और जो इज्तिहादी है उसमें अफ़्व नहीं होता, उसमें तो अजर होता है, उस पे अजर होता है। आपको समझ ही नहीं आई?